मैं घर से निकलता था तो अपनी माँ के पांव छू करके ही घर से निकलता था। आज जब वो नहीं है तब भी मैंने वो नियम भंग नहीं होने दिया है। पहले घर से निकलता था तो अपनी माँ के पांव छू करके घर से निकलता था। अब जब घर से निकलता हूं तो अपने बच्चों की माँ के पांव छू करके घर से निकलता हूं। अब अजय भाई, ये जितने लोग बैठे हैं ये मान लो कि ये आपको सुन के ही जाएंगे। ये बिल्कुल छठे छठाए वाले श्रोता हैं। इनमें आधे तो वो हैं जिनको यहीं रहना है और आधे वो हैं जिनको बगल वाले की मोटरसाइकिल पे बैठ के जाना है। अब जब तक वो नहीं उठेगा तब तक ये भी नहीं उठेंगे। तो तुम ये मान लो आप दोनों लोग कि अब जितने ये बचे हैं ये सब जो है एकदम सॉलिड वाले हैं, है ना। तो सॉलिड श्रोता मैं आपको दे रहा हूं। अजय प्रधान जी बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं और मैं इनकी तारीफ क्या ही करूं कि एसी पंखे कूलर हो पर नीम की छांव जरूरी है। क्या बात है। एसी पंखे कूलर हो पर नीम की छांव जरूरी है। शहर में कितनी सुविधाएं हो लेकिन गांव जरूरी है। और पूजा करो, तालियां तो अगली पंक्तियों में बजाइएगा कि पूजा करो, नमाज पढ़ो, गुरुद्वारे चर्च में जाओ पर पूजा करो, नमाज पढ़ो, गुरुद्वारे चर्च में जाओ पर जब भी घर से निकलो छूना माँ के पांव जरूरी है। जब भी घर से निकलो छूना माँ के पांव जरूरी है। और वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। क्या बात है। लेकिन मनोज भैया, मैं इस मामले में दुर्भाग्यशाली हूँ, मेरी माता जी नहीं दिवंगत हो गई हैं। जब तक वो थी मैं घर से निकलता था तो अपनी माँ के पांव छू करके ही घर से निकलता था। आज जब वो नहीं है तब भी मैंने वो नियम भंग नहीं होने दिया है। पहले घर से निकलता था तो अपनी माँ के पांव छू करके घर से निकलता था। अब जब घर से निकलता हूं तो अपने बच्चों की माँ के पांव छू करके घर से निकलता हूं। ये मेरे घर की सुख शांति का राज है। आप लोग गांठ बांध लेंगे तो आपके यहाँ भी इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। 4 पंक्तियां नारियों के सम्मान में पढ़ता हूं। नारियों का हमारे यहाँ पहले ही कहा गया, ये तो नारियों पूज्यते रमन्ते तत्व देवता। भगवान शिव के लिए एक रात्रि होती है शिवरात्रि, और माँ दुर्गा के लिए 9 रात्रि होती है, और वो भी साल में 2 बार होती है। 9 करके 18 रात्रि होती है। हमारे यहाँ महिलाओं का यह सम्मान है। मैं महिलाओं के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि नारी है महान कहते हैं वेद व पुराण, नारी पत्नी है, भगिनी है और माता है। नारी है महान कहते हैं वेद व पुराण, नारी पत्नी है, भगिनी है और माता है। माता पुत्र बहन भाई का नाता बनाता ईश, बाकी सारे रिश्ते नाते आदमी बनाता है। क्या बात है। वाह 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 वाह। और माता जब शीश पर हाथ फेर देती है, तालियां आपकी फिर एडवांस आ रही हैं, तालियां बजाने वाली पंक्तियां आगे आने जा रही हैं कि माता जब शीश पर हाथ फेर देती तब पुत्र लवकुश सा महान बन जाता है, किंतु जब पत्नी फिराती हाथ शीश पर तो शाहरुख खान भी अजय प्रधान बन जाता है। आप जो हमारी खोपड़ी पे लंबा चौड़ा मैदान देख रहे हैं, ये उसी बुलडोजर की करामात है। क्या बात। जिसको मैं 25 साल पहले गाजे बाजे के साथ घर लाया था। वाह। अच्छा दादा, 25 साल से याद आया, अभी हमारी शादी की 25वीं वर्षगांठ थी तो हमारे बेटों ने हमको फिल्म के 2 टिकट ला करके दे दिए। कहा जाओ मम्मी पापा पिक्चर देखो। अच्छा, हम लखनऊ गए पिक्चर देखने। पिक्चर लगी थी कुछ कुछ होता है, लेकिन आप विश्वास मानिए हम सिनेमा हॉल में बैठ गए, पिक्चर शुरू हो गई, इंटरवल हो गया, कुछ नहीं हुआ। तब तक गाना आने लगा कि क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। तो हमारी श्रीमती जी ने कहा कि देखो शाहरुख खान कितने अच्छे ढंग से काजोल से प्यार कर रहा है। 25 साल हो गए तुमने आज तक कभी हमको इस तरह से प्यार किया? तो मैंने कहा कि भाग्यवान शाहरुख खान जो काजोल से इतने अच्छे ढंग से प्यार कर रहा है वो उसकी पत्नी नहीं है। और तालियां तो इस बात पे आनी चाहिए। और उसको प्यार करने के लिए मात्र 3 घंटे प्यार करने के लिए 5 करोड़ रुपए मिले हैं। और तुम्हारे पिताजी ने हमको 25 साल पहले 25,000 में निपटा दिया था। अब हम 1,000 रुपए सालाना में इससे अच्छा प्यार नहीं कर सकते हैं। अच्छा, खूबसूरत भी वो इतनी है कि हम क्या बताएं। अभी करवा चौथ फिर आने वाला है। अभी जो हम पैसा लेकर के जाएंगे करवा चौथ भर का होगा, तो पिछले करवा चौथ में वो ब्यूटी पार्लर से बिल्कुल ताजा ताजा गरम गरम मेकअप करवा के आई, कमर पे हाथ रख के मुस्काई, बोली डार्लिंग कैसी लग रही है। हमने कहा सच्ची सच्ची बताएं। तो उन्होंने कहा क्या तुम्हारी ये भी औकात है कि हमारे सामने झूठ भी बोल सकते हो?
तो हमने कहा सच्ची सच्ची सुनना है तो सुनो, ये पंक्तियां आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, मोबाइल में फीड कर लीजिएगा, घर ले जाइएगा, लेकिन घर में मत सुनाइएगा। अगर घर में सुना देंगे तो आपकी भी हालत बिल्कुल हमारी जैसी हो जाएगी। पंक्तियां सुनिएगा तो मनोज भैया आज तक इस तरह की पंक्तियां किसी कवि ने नहीं लिखी। एक कवि ने कोशिश की थी लेकिन बेचारा मर गया, और जब से मैंने लिखा तबीयत हमारी भी बहुत अच्छी नहीं चल रही। पंक्तियां सुनिएगा कि चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो। दादा बैठे हुए श्रृंगार के इतने अच्छे कवि हैं, सुनिएगा कि चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो, कसम खुदा की तुम बेहद हसीन लगती हो, और रात में भी न तुम मेकअप ये उतारा करना, रात में भी न तुम मेकअप ये उतारा करना, बिना मेकअप की तुम कौड़ी की तीन लगती हो। कुछ लोग अभी तालियां नहीं बजा रहे हैं। वास्तव में जब मैंने पंक्तियां पढ़ी मनोज भैया तो मेरे घर में खटपट हो गई। 15 दिन तक संवादहीनता की स्थिति बनी रही, तो मैंने उस संवादहीनता को संभालने के लिए 4 पंक्तियां और लिखी। वो पंक्तियां सुनिएगा तब मुझे लगना चाहिए कि अच्छे श्रोता बैठे हुए हैं। सारी पंक्तियां दादा राधेश्याम जी के और दोनों राधेश्याम जी के चरणों में रखना चाहता हूं, सुनिएगा। मैंने लिखा कि धूप की गठरी में मुट्ठी भर पुरवाई सी लगती हो, धूप की गठरी में मुट्ठी भर पुरवाई सी लगती हो, डीजे के घनघोर शोर में सहनाई सी लगती हो, और जिसे बांचकर काम सिंधु में राम नाम का ज्वार उठे। अगर पंक्तियां अच्छी हो गई तो एक एक हाथ खुले कि जिसे बांचकर काम सिंधु में राम नाम का ज्वार उठे, तुलसीदास की रामायण की चौपाई सी लगती हो, तुलसीदास की रामायण की चौपाई सी लगती हो। और 4 पंक्तियां मैंने लिखी कि पठनीय काव्य संग्रह का मंगलाचरण हो, पठनीय काव्य संग्रह का मंगलाचरण हो, लोकार्पण को तत्पर पुस्तक का आवरण हो, अब तक हुआ न उद्धृत प्रिय तुम वो उद्धरण हो, तुलसी की सूक्ति हो तुम पाणिनि का व्याकरण हो, तुलसी की सूक्ति हो तुम पाणिनि का व्याकरण हो। मैं अच्छा लिखना चाहता हूं लेकिन पता नहीं क्या बात है कि चौथी पंक्ति अक्सर भटक जाती है। एक छंद सुनिएगा कि मानस के मंदिर में मूर्तिमन मोहिनी थी, मानस के मंदिर में मूर्तिमन मोहिनी थी, लेट के मचान पे सिवान झांकते रहे। अभी हमारे एक मित्र की नई शादी हुई थी, उसने जो समस्या अपनी बताई मैं वो समस्या आप सभी के बीच में रखता हूं कि मानस के मंदिर में मूर्तिमन मोहिनी थी, लेट के मचान पे सिवान झांकते रहे, और चित चोर चंचल चपल चांदनी धवल, चोरी चोरी चूनरी की चीर टांकते रहे। क्या बात है। किंतु क्या कहें कहानी कठिन किसान की है। यहाँ ज्यादातर किसानी से जुड़े हुए लोग, खेती से जुड़े हुए लोग, गांव के लोग हैं। मैं एक समस्या पर उंगली रखता हूं, किंतु क्या कहें कहानी कठिन किसान की है। काला जाम सामने था धूल फांकते रहे, काला जाम सामने था धूल फांकते रहे, और लंबी लंबी हाँक कर ब्याह कर लाए, किंतु थी सुहाग रात हम साण हाँकते रहे। तालियां कमजोर हैं। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा कि रूप ये अनूप देख साक यूं लगा कि जैसे, रूप ये अनूप देख साक यूं लगा कि जैसे, अंग अंग कोई हो निचोड़ के चला गया। क्या बात है, वाह वाह वाह। रूप ये अनूप देख साक यूं लगा कि जैसे, अंग अंग कोई हो निचोड़ के चला गया, और रक्त गतिमान हुआ इतना के मानो कोई धन ऋण एक में है जोड़ के चला गया। क्या बात है। और पोर पोर हो रहा है इतना मधुर शोर, फिर हाथ खोलिएगा कि पोर पोर हो रहा है इतना मधुर शोर, भोर में अनार कोई फोड़ के चला गया, भोर में अनार कोई फोड़ के चला गया, और तुमने जो छोड़ा मुझे लोग कहने लगे कि कुत्ता कोई गांव में है छोड़ के चला गया। अच्छा, हम हाथ से निकालने कहीं इधर उधर नहीं जाते, हमने खेत खलिहानों से, गांव से, घर से हाथ निकालते हैं। अभी हमारे बेटे की शादी वाले आए तो हमारे समझी ने कहा कि प्रधान जी कोई डिमांड तो नहीं है। तो मैंने कहा देखिए जो डिमांड है बता देता हूं, बाकी और कोई डिमांड नहीं। मैंने कहा कि रूप रंग होगा थोड़ा 19 चलेगा, पर अगर आप लोगों की यही डिमांड हो तो फिर तालियां खोलिएगा कि रूप रंग होगा थोड़ा 19 चलेगा, पर बालिका सुशील गुणवान होनी चाहिए। क्या बात। रूप रंग होगा थोड़ा 19 चलेगा, पर बालिका सुशील गुणवान होनी चाहिए,
घर में हो यदि कुछ कम तो भी खा ले गम, होठों पे हमेशा मुस्कान होनी चाहिए। क्या बात है। और मैंने समधी से कहा, तालियां फिर आप लोगों के एडवांस हो, तालियां संभाल कर रखिएगा, अगली पंक्ति पे बजाइएगा कि मैंने समधी से कहा मेरा यह मानना है बहू बेटियों के ही समान होनी चाहिए, बहू बेटियों के ही समान होनी चाहिए, और धन वन की नहीं है कोई भी डिमांड पर, समधन टंचवा जवान होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। एक छोटी सी कविता पढ़ देता हूं, मैं जानता हूं कि 2 सत्र भी और कार्यक्रम के बाकी हैं। एक छोटी सी कविता पढ़ता हूं। आप लोग अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, कमेंट्री सुन रहे होंगे, 15 अगस्त में 26 जनवरी में कमेंट्री सुनते होंगे। मैं एक कमेंट्री देता हूं, एक 100 यात्रा की कमेंट्री करता हूं और स्वयं की 100 यात्रा की कमेंट्री करता हूं। हो सकता है आप लोगों को कुछ अच्छा लगे। आदरणीय दादा आप उपस्थित हो गए हैं, मैं वो कविता पढ़ करके अपना स्थान लूंगा, सुनिएगा कि एक दिन कुछ इस तरह का हादसा घर कर गया, एक दिन कुछ इस तरह का हादसा घर कर गया, शाम को सोया सुबह जागा लगा मैं मर गया। एक दिन कुछ, देखिए मैंने बताया कि मेरे पांव कांपने लगते हैं, पांव कांपने मत दीजिएगा, एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाइए, मैं प्रारंभ होता हूं कि एक दिन कुछ इस तरह का हादसा घर कर गया, शाम को सोया सुबह जागा लगा मैं मर गया, आ गए सब दोस्त रिश्तेदार आ धमका पड़ोस, कुछ दुखी थे कुछ थे खुश और कुछ रहे थे मुझको कोस। कौन दुखी थे कौन खुश थे सुनिएगा कि फूटते थे उनके मन में लड्डू जो थे देनदार, फूटते थे उनके मन में लड्डू जो थे देनदार, किंतु जिनका मुझको देना था उन्हें आया बुखार। कंठ था लाला बराती का दुखों से भर गया, एक हमारे बगल में लाला बराती थे, उनसे मैंने कुछ पैसा ले रखा था, तो कंठ था लाला बराती का दुखों से भर गया, रो के बोले हाय मेरा मूलधन भी मर गया। रो रही थी बेटियां, देखिए बजाना हो तो एक साथ बजा दीजिए कीजिए कि रो रही थी बेटियां, पत्नी का था उजड़ा सुहाग, बहू बेटे कर रहे थे रुपयों का गुणा भाग, और ऐसी ऐसी औरतें मुझसे लिपट कर रो रही, मनोज भैया सुनिएगा कि ऐसी ऐसी औरतें मुझसे लिपट कर रो रही, जिंदगी में जिनको मैंने था कभी देखा नहीं, वो मुझसे इस कदर लिपटेंगी, वो मुझसे इस कदर लिपटेंगी यदि मुझको पता होता, वो मुझसे इस कदर लिपटेंगी यदि मुझको पता होता, कसम भगवान की मैं काफी पहले मर गया होता। तो रो रही थी बेटियां, पत्नी का था उजड़ा सुहाग, बहू बेटे कर रहे थे रुपयों का गुणा भाग, किंतु तब तक बैंड की धुन द्वार पर थी बज उठी, फूल से मालाओं से अर्थी भी मेरी सज उठी, लपटे जब ऊपर बढ़ी कंचन समय गलने लगा, जैसा कि होता है अक्सर अपने हिंदुस्तान में, जैसा कि होता है अक्सर अपने हिंदुस्तान में, धीरे धीरे लाश मेरी आ गई शमशान में, तभी गाना किसी के फोन पर क्या खूब आया है, लोग शव यात्राओं में भी फोन नहीं बंद करते हैं, तभी गाना किसी के फोन पर क्या खूब आया है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। दोपहर की धूप थी और हवा थी चलने लगी, कर्म कांडों के अनंतर चिता भी जलने लगी, लपटे जब ऊपर बढ़ी कंचन समय गलने लगा, मुझसे माया का चढ़ा था कफन वो गलने लगा, और जिंदगी की सब बदी नेकी तुला पे तुल गई, जिंदगी की सब बदी नेकी तुला पे तुल गई, और जोर का झटका लगा तो टप से आंखें खुल गई। बांध जो अब तक बंधा था टूट कर बहने लगा, बांध जो अब तक बंधा था टूट कर बहने लगा, पास बेटों को बुलाकर उनसे मैं कहने लगा। कविता यहां से सुनिएगा मित्रों, अभी तो मैं अपनी बात कहने के लिए भूमिका बना रहा था, यहां से कविता सुनिएगा और अगर कोई अच्छा हो गया हो तो आशीर्वाद दीजिएगा कि बांध जो अब तक बंधा था टूट कर बहने लगा, पास बेटों को बुलाकर उनसे मैं कहने लगा कि वसीयत तुम इसे कहना या चाहे सीख कह लेना। हमारे सामने हमारी माताएं बहनें बैठी हुई, माताजी बैठी हुई हैं, मैं पूरी की पूरी कविता यहां से उनके चरणों में समर्पित करता हूं कि बांध जो अब तक बंधा था टूट कर बहने लगा, पास बेटों को बुलाकर उनसे मैं कहने लगा कि वसीयत तुम इसे कहना या चाहे सीख कह लेना, इसे तुम फर्ज कहना चाहे भीख कह लेना, तुम्हारी परवरिश में कितने पापड़ हमने बेले हैं, तुम्हारी माँ ने कितने कष्ट अपने तन पे झेले हैं, रखा 9 मास तुमको गर्भ में तब उसने जाया है, इसी का दूध बनकर खून रग रग में समाया है, सुलाकर तुमको सूखे में, सुलाकर तुमको सूखे में गीले में लेट सोई है, सुलाकर तुमको सूखे में गीले में लेट सोई है,
तुम्हारा पेट भरने को ये भूखे पेट सोई है, तुम्हारा पेट भरने को ये भूखे पेट सोई है। और माँ क्या होती है? ये यशोदा है, ये कौशल्या, ये गंगा जैसी बहती है। ये यशोदा है, कौशल्या, ये गंगा जैसी बहती है। पिता कुपिता भले हो किंतु माँ बस माँ ही रहती है। और तिरस्कृत मत से करना, फिर आशीर्वाद मिले इन पंक्तियों पर कि तिरस्कृत मत से करना, कभी संतरास मत देना। तिरस्कृत मत से करना, कभी संतरास मत देना। भले सल्फास दे देना मगर वनवास मत देना, भले सल्फास दे देना मगर वनवास मत देना। प्रभु श्री राम ने मां स्वर्ग से बढ़कर बताया है। भगवान श्री राम लंका में चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा हुआ है, सोने के महल है, सोने की अट्टालिकाएं हैं। लेकिन लक्ष्मण से कहते हैं कि अब स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण माया न रोचते। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीसी, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं। तब अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, घनघोर तालियों के आशीर्वाद देकर के विदा कीजिएगा कि प्रभु श्री राम ने माँ स्वर्ग से बढ़कर बताया है। वही है भाग्यशाली जिनके सर पे माँ का साया है। और दुखी कर आत्मा इसकी, दुखी कर आत्मा इसकी, कभी तुम पाप मत लेना, है जन्नत माँ के चरणों में, तुम माँ का श्राप मत लेना, है जन्नत माँ।